बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती से एक मरतबा फिर वही हुआ जिस खदशे का काफी अरसे से इजहार किया जा रहा था। सवात पर आज खूनी हमला किया गया है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है। मुराद सईद के हंगामी वीडियो पैगाम ने एक नई आग भड़का दी है और सोशल मीडिया पर एक नया तूफान बपा हुआ है। इस पर भी बात करेंगे। और फौज के एक साबिक आला ओहदेदार को कत्ल कर दिया गया है। दो DGISI उनके नमाज़े जनाजा में शरीक हुए हैं। खौफनाक सूरत हाल किस तरह होने जा रही है और होती हुई दिखाई दे रही है, इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन पहले मुख्तसरन दो खबरें और आपके सामने रखनी है। आपको इल्म है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ हुकूमत जो है, उन्होंने 21 अरब रुपए का एक बिल जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो रकम फराहम करना थी, बराह रास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और वो कौमी असम्बली के अंदर गया, पार्लियामेंट के अंदर, बल्कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया। असूली तौर पर जब कोई भी बजट से रिलेटेड मामला हो या कोई भी पैसे के लेन देन का मामला, इस तरह का बजट का मामला हो, तो उसको लाजमी तौर पर अगर पार्लियामेंट मुस्तरद कर दे तो एतमाद का वोट वजीर आजम को लेना चाहिए। आज पीपल्स पार्टी के एक सहाफी है, इंतहाई मशकूक किरदार के आदमी है, वकार सत्ती, उन्होंने जियो न्यूज पर यह खबर ब्रेक की कि शहबाज शरीफ जो है वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। अगरचे ये एतमाद का वोट लिया जा सकता है और तमाम अरकान को इस्लामाबाद रुकने की हदायत की गई है और इस पूरे मामले पर यह काफी बहस हुई कि आखिर वो एतमाद का वोट ले सके, तो यकीनन वो ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सारी पार्लियामेंट अपनी है। PTI के लोग वोट ना भी दें तो फिर भी अगर लोग सारे अरकान मौजूद हों तो वो एतमाद का वोट ले सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो हुकूमती सहाफी की खबर थी उसको मलिया मेट करके रख दिया मरियम औरंगजेब ने। उन्होंने बताया कि वजीर आजम ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, ऐसी मुशावरत हुई, ना इसकी जरूरत है। अवाम पार्टी इत्तेहादी जमातों के मुतफिका उम्मीदवार शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के कैदे अवान का वोट ले चुके हैं। मन घड़त अफवाह हकीकत नहीं, मीडिया बगैर तस्दीक वजीर आजम से मुतल्लिक खबरें न चलाए। अब अंदाजा करें कि खुद हुकूमती सहाफी है, फेक न्यूज दे रहा है और हुकूमत फिर उसकी तरदीद कर रही है। ये इस वक्त एक तो खेल खेला जा रहा है और कई ऐसी फेक न्यूज रोजाना आ रही है। दूसरी तरफ जो है वो नजम सेठी, जो मरियम के अंकल है, वो इस वक्त किस तरह उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से बात की है, थोड़ा सा सुनिएगा। ये पहले आपको सुनाऊं। इन्होंने जो फैसला किया था कि हम अब एस्टैब्लिशमेंट के आगे लेट जाते हैं, बिल्कुल जो वो कहते हैं, और फलाने PM को लगा दे वो भी लगा देते हैं, फलाने को निकाल दें उसको निकाल देते हैं, ये कर दे वो कर दे। उन्होंने ये फैसला किया था और उसके लिए शहबाज शरीफ सबसे बेहतर कौन बंदा हो सकता, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, नो प्रॉब्लम, हुक्म की तामील हो और हर छोटी छोटी चीज के ऊपर उनकी हुक्म की तामील हो रही है। आपने केस नहीं करना, नहीं किया, आपने कर दे, कर दिया, फलाने को रख लगा ले, लगा दिया, फलाने को हटा दे, फलाने को नहीं रखना, नहीं रखना, इसके ये कर दे वो कर दे, ठीक है, मैं फोन करने लगा, हाँ जरूर कीजिए जी, वगैरह, ये सब। तो वो उन्होंने तो अपने लिए एक रास्ता खोल लिया। और इसके अब ये नजम सेठी जो है वो कभी कभी वैसे बात सच्ची भी कर जाते हैं। अब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ जैसा फरमाबरदार बच्चा मिलने के बाद जो फौज को मार्शल लॉ के बगैर ही उनकी हर बात मान रहा है, जिसको वो कहते हैं लगा दे उसको लगा देता है, जिसको चाहते हैं हटा दे वो हटा देता है। तो यानी शहबाज शरीफ की ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये पूरी तरह बूट पालसियों की हुकूमत है, ये नजम सेठी कह रहा है और उसके कहने का मतलब बड़ा वाज़ेह है। और ये दरअसल फौज की ही हुकूमत है, लेकिन शहबाज शरीफ आगे है, ताबेदार बच्चा है, जैसे वो चाहते हैं कर रहे हैं। और ये इनकी जो हुकूमत है वो लाई गई है और वो अब जो कुछ कहते हैं वो किया जा रहा है। तो ये बूट पालसिया कहना या ये तर्जमा करना जो है वो जो भी करते हैं उन पर तनकीद तो होती है, लेकिन ये मरियम के जो अंकल हैं वो खुद कह रहे हैं, उनको भी इल्म है कि नून लीग और ये जो भानुमती का कुंभा है, इन्होंने बूट पालिश करके ये हुकूमत ली है। उस वक्त तो ये न्यूट्रल की बींड बजाया करते थे, उस वक्त तो घुंघरू तोड़ के नाचते थे नजम सेठी समेत सारा जो तबका है जनाब। अब जो है वो फौज एस्टैब्लिशमेंट हो गई है, तो अब ये समझते थे कि शायद इमरान खान को फांसी लग जाएगी और वो जेल में चला जाएगा। वो काम चूंकि नहीं हुआ और अवाम जो है वो खड़ी हो गई, तो अब इनके गले में वो फंदा है इस हुकूमत का, जो ये उतार के फेंके तो फिर भी इनको नहीं छोड़ेगा और ये अब इलेक्शन की तरफ जाएं तो वैसे ही इनका मलिया मेट हो जाना है। तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो नून लीगी साफी है
वो भी बेचारे बड़ी परेशानी की आलम में है। आज मुराद सईद ने एक ट्वीट किया। ट्वीट उनका ये था कि गुज़श्ता साल मार्च में धमकी दी गई थी कि बहुत सी तकरीरें कर रहा है, सबसे पहले तुम्हें सबक सिखाएंगे, फिर कभी रिश्तेदारों को धमकियां तो कभी सरहद पार से कॉल। अगस्त में घर पर असला बरदार भिजवा कर रेड जोन के रास्ते फरार कराए। पेशावर में अमन मार्च के दौरान पैगाम भिजवाया कि मरोगे या जेल जाओगे। तो एक तो मुराद सईद ने वादे किया है कि उनको नामालूम अफराद से कत्ल की धमकियां मुसलसल आती रही और वो अपने आप को जो भी तहफ़्फ़ुज़ हो सकता था वो उन्होंने किया। अदालत के अंदर जो वो ले सकते थे वो भी उन्होंने रिलीफ लिया। लेकिन अब जो है आज एक बड़ा बदकिस्मत वाकया हुआ है। लेकिन पहले आपको बता दूं कि एक फायरिंग हुई है और ये वाकया जो है फायरिंग का ये हुआ है जिसके अंदर जो है वो गुज़श्ता रोज एक कर्नल रिटायर है मुकर्रम खान, उनका मर्डर हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और वहां पर वो अपने हुजरे में मौजूद थे और वहां उनका मर्डर हुआ है। अब डिस्ट्रिक्ट आगे हो गया है तो अब इस्लामाबाद के अंदर वो रहायश पजीर थे। उनकी नमाज जनाजा अदा हुई है और दो साबक DGISI, एक DGISI अहमद शुजा पाशा और एक जहीरुल इस्लाम, ये उसकी नमाज जनाजा के अंदर शरीक हुए हैं। सियासी, समाजी और अस्करी क़यादत बड़ी तादाद में शरीक हुई है। कर्नल रिटायर मुकर्रम खान पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कल उस वक्त फायरिंग की जब वो हुजरे में मौजूद थे और वारदात मोहल्ला ख्वादात खेल के अंदर ये हुई है और ये GHQ के कई आम ओहदे पर ये फराइज सर अंजाम देते रहे। तो इसका मतलब है कि फौज के एक आला ओहदेदार, ज़ाहिर है कोई भी वजह हो, उसका मर्डर होना, 2 DGISI का वहां पे शरीक होना, तो ये एक बहुत आम ही वाकया है। दूसरी तरफ जो है वो बड़ा आज अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है और आप देख चुके हैं कि CTD थाने पर 2 धमाके हुए हैं। अब तक की इतलात जो है ज़ाहिर साथ साथ इतलात आ रही हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं। सवात कब्बल के अंदर ये CTD पुलिस स्टेशन में 2 धमाके हुए हैं। धमाके के बाद पुलिस स्टेशन की इमारत गिर गई है और पुलिस स्टेशन के दोनों अतराफ पर शदीद आग लगी है। तहसील कब्बल CTD थाने के अंदर यह धमाका हुआ, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, 5 लोगों की शहादत और 20 से ज्यादा जख्मियों की इतलात है। लेकिन अब यह तवक्को की जा रही है कि 20-22 से ज्यादा शोधा की जो तादाद है वो जराए दावा कर रहे हैं कि शायद हो जाए। हलाकतों और जख्मियों की तादाद फिलहाल मालूम नहीं है, DSP अताउल्लाह कहते हैं। लेकिन अब यह बताया गया है कि दहशत गर्दी जो है वो मुसलसल बढ़ना शुरू हो गई है, हालात बेकाबू होना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो है इस खास मौके पर मुराद सईद की जो आज वीडियो रिलीज हुई है, उन्होंने जो पैगाम दिया सवात धमाके के बाद और एहतजाज की कॉल दे दी है परसों के लिए, ये जरा थोड़ा आपको सुनाना चाहता हूं ताकि आने वाले दिनों के अंदर हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ देर पहले मेरे गांव कबर स्वात में जिस तरह हमला पेशावर पुलिस लाइन में हुआ था उसी तरह का हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां भी दी और वो फ्रंट लाइन पे खड़े थे और इन्होंने हमारे इलाकों में अमन कायम किया था। आज उनकी कमर तोड़ी जा रही है, उनको दबाया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले 10 महीने से जब मैं वार्न कर रहा था इंपोर्टेड हुकूमत को और अपने इदारों को, तो उन्होंने पहले उसको मुस्तरद कर दिया, फिर मजाक उड़ाया गया, जाली मुकदमे दर्ज कराए गए, दबाने की कोशिश की गई। तो आज जब मेरे लोग शहीद हो रहे हैं, मेरे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, तो मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं किससे सवाल करूं जो मेरे लोग मर रहे हैं? मैं अपने लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने परसों 26 तारीख को बाद आज नमाज जोहर सड़कों पे निकलना है और इनके गेम प्लान को नाकाम बना देना है। ये जो हमें किसी की लड़ाइयों में, ये जो हमें ईंधन बनाने के मंसूबे होते हैं, जो हमारे लोगों को एक दफा फिर से बेघर करने की साजिशें हो रही है, एक दफा फिर से हमारे लोगों को IDPs कैंपों में भिजवाने के मंसूबे का ये जो बात कर रहे हैं जो मुराद सईद साहब, बदकिस्मती है कि आज एक ज़हर बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ है और वहां के जो मकामी शहरी हैं वो ऐसे लगता है कि हालात बहुत नफरत और तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला शोदा की कुर्बानी को कबूल करे, जख्मियों को अल्लाह ताला जल्द सेहतयाबी अता फरमाए, मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, एक तो सोशल मीडिया पर जो है वो इस पूरे मामले को जोड़ा जा रहा है कि जैसे जानबूझकर
दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर लाई जा रही है। अब ये एक, चूंकि इससे पहले एजेंसीज रिपोर्ट दे चुकी हैं इलेक्शन के हवाले से भी कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बड़े खराब होने जा रहे हैं, हमारे पास कुछ इस तरह की इतलात है, तो एक तो उसके साथ इसको कनेक्ट किया जा रहा है। फिर मकामी पीटीएम की क़यादत हो या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो, फवाद मुंह से निकलता है मुराद सईद हूं, इन्होंने बड़ी खतरनाक बात की है। वो बताते हैं, और ये मकामी लोग अक्सर ये बात करते हैं, और जब तक रियासत और रियासती इदारे, हमने भी देखा कि जब मुराद सईद कह रहे थे कि दहशत गर्द सवात के अंदर दनदनाते फिर रहे हैं, उस वक्त राना सनाउल्लाह, इस मुल्क के सिक्योरिटी इदारे, वो वाकयातन मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये वैसे ही झूठ बोल रहा है। अब उन तमाम लोगों को जो उस वक्त दहशत गर्दों की जो आमद है उसका इनकार कर रहे थे, उनको वाकयातन गिरबान से पकड़ना चाहिए, उनको लाना चाहिए यहां पर कि आप क्यों इनकार कर रहे थे। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि हम ऑलरेडी एक मर्तबा कैंपों में जा चुके हैं, और ऐसा उन्होंने तासर दिया है अपने बयान के अंदर कि ये पूरा चूंकि उस रीजन के अंदर ये पाया जाता है और इसको एड्रेस करने की जरूरत है। बहुत खतरनाक मामला है कि शायद ये खुद कोई जंग की तरफ इस पूरे इलाके को दोबारा घसीटा जा रहा है। कोई कहता है डॉलरों के लिए ये करते हैं, कोई कहते हैं ये ग्रेटर गेम है। तो ये जो वीडियो बयान है और उसके बाद जो तबसरे और जो एक तूफान शुरू हुआ है, एक तरफ हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो फौज के जवान है, एफसी के जवान है, पुलिस के जवान है, रेंजर के जवान है, वो कुर्बानियां दे रहे हैं। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है कि इलेक्शन नहीं होने देने, और वहां पर जो कुछ एक पेज है उससे यह तासर मिलता है कि जैसे खुदा न खास्ता हालात जो है वो खराबी की तरफ बढ़ेंगे। और दूसरा वहां पे पीटीएम और ये जो स्टेक होल्डर है पीटीआई की सूरत के अंदर और भी जमातें, ये तासर कि ये दोबारा दहशत गर्दों को कहीं जानबूझकर लाया गया है या दहशत गर्दी करवाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, हमें दोबारा जो है वो कैंपों की तरफ धकेला जा रहा है। तो ये परसों एहतजाज की भी कॉल दे दी गई है सवात के अंदर। और फिर ये जो तासर है, मैं इसकी रिक्वेस्ट करूंगा जो वीडियो जहां तक ये पैगाम पहुंचे, हमें सियासी मामलात सियासी अंदाज के अंदर बात करेंगे, लेकिन इस मामले को हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को एड्रेस करना है। और राना सनाउल्लाह जैसे गैर जिम्मेदार वजीर दाखिला, अब वो इन जो शहरी है पाकिस्तान के, जो ये बात करते रहे कि दहशत गर्द दनदनाते फिर रहे हैं, और जो इनकार कर रहे थे, उनको पकड़कर इन लोगों के अब हवाले करना चाहिए कि इनको जवाब दें। बहरहाल अल्लाह ताला मुल्क की खैर फरमाए, और सियासी दींगा मुश्ती, लड़ाई झगड़ा, इख्तलाफ राय वो चलता रहता है, लेकिन जिस तरह आज खारजी दहशत गर्दों ने हमला किया है, इंतहाई काबिल मजम्मत है। और पूरी पाकिस्तानी कौम इन दहशत गर्दों के खिलाफ, अपनी मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ शाना बशाना जो है वो कुर्बानियां देने के लिए इंशाअल्लाह तैयार है। बाकी एस्टैब्लिशमेंट से सियासी मामलात के अंदर जो मुदाखलत है उस पर हमेशा तनकीद करते हैं कि पीडीएम के गंद के टोकरे को ज्यादा जो है वो आप सर पे रखेंगे तो बोझ बहुत ज्यादा है, शायद ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।